एशिया कप के साफ शिकन मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हदफ हासिल किया। भारत की जानिब से विराट कोहली ने 60 रन की इनिंग खेली। रिजवान और नवाज ने भारत से मैच छीन लिया। मोहम्मद रिजवान जख्मी हालत में विकेट पर डटे रहे। 51 गेंदों पर 71 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने बरकरार इनिंग्स खेलकर भरपूर साथ दिया। 20 गेंदें खेलकर 42 रन बनाए। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच करार। रिजवान और नवाज की पार्टनरशिप हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं स्पिनर्स ने मैच में काफी अच्छी बॉलिंग की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा रिजवान और नवाज की शराकत ने मैच छीन लिया। पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा हाई वोल्टेज होता है। पाक भारत मैच में पाकिस्तान की कामयाबी पर आर्मी चीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा टीम पाकिस्तान हमें आप पर फख्र है। शानदार फतह पर कप्तान की कौमी टीम को मुबारकबाद। ट्विटर पर लिखा खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में अपने आसाब पर काबू रखा और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। कौम को मुश्किल वक्त से निकलने का तरीका खिलाड़ियों से सीखना चाहिए। चेयरमैन PTI आज सक्खर का दौरा करेंगे। सैलाब जदगान से मिलेंगे। कौम के साथ मिलकर कब्जा ग्रुप को हटाना है। बहुत जल्द हकीकी आज़ादी के लिए कॉल दूंगा। आप सब ने साथ देना है। इमरान खान का फैसलाबाद में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा मुल्क दिवालिया हो रहा है। ये दोनों खानदान 30 साल से मुल्क का पैसा लूट रहे हैं। IMF के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद महंगाई होगी। 4 माह में मईशत आसमान से जमीन पर आ गई। इमरान खान का किसी से राब्ता नहीं हुआ। तहरीक-ए-इंसाफ दो टोक मौक़िफ़ पर कायम। बैकडोर राब्तों की तरदीद कर दी। कहा ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। फवाद चौधरी ने कहा खुफिया मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। बातचीत के लिए सिर्फ एक शर्त है इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मुल्क के फैसले अवाम ने अपने हाथ में ले लिए। इमरान खान की तकरीर और बोल की रेटिंग से हुकूमत खौफजदा। पैमरा का गैर कानूनी इक़दाम। इमरान खान की तकरीर के दौरान बहावलपुर, फैसलाबाद, शिकारपुर, मुटियारी और मुल्तान समेत कई शहरों में बोल न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई। हुकूमती इक़दामात के बावजूद बोल न्यूज़ की रेटिंग पर फर्क ना पड़ा। PTCL ने हुकूमत के मनफियत कंडे की तस्दीक कर दी। ट्विटर पर तारिफ को जवाब देते हुए कहा बोल न्यूज़ को मुतालिका हुकाम के कहने पर बंद किया गया है। दाऊद सेवन को बचाने के लिए मंचर झील पे कट लगा दिया गया। रैला तेजी से करीबी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। वज़ीर आला का आबाई गांव भी डूब गया। इलाके में हंगामी हालत नाफिज। शर्जील मेमन कहते हैं कट लगने से 1.25 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर होंगे। पोट्री के करीब 5 देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। सैकड़ों मकानात डूब गए। नवाबशाह सेम नाले में शगाफ। मुटियारी की चंदन नहर में भी कई जगह शगाफ पड़ गया। कई देहात डूब गए। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां न थम सकी। बेरहम पानी मजीद 26 जिंदगियां निकल गया। अमवात 1290 तक जा पहुंची। जख्मियों की तादाद 12,588 हो गई। 5,44,376 घर तबाह हुए। 7,36,000 से ज़ायद मवेशी हलाक। 32,77,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मवासलाती निज़ाम नाकारा। राब्ता सड़कें तबाह हुई। ट्रेन सर्विस भी मअतल। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो वादा किया पूरा किया। सैलाब से मुतासरा बहरीन पुल को आर्मी इंजीनियर्स ने दिन रात काम करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया। इलाका मकीन खुश। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। पुल की बंदिश से मुकामी आबादी का राब्ता मंगौरा और ख्वाजा से कट गया था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।